क्या आपने अपने इर्द-गिर्द कोई ऐसा शख्स देखा है जो बड़े फ़ख्र से ये बताता है कि मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को कभी फ़ॉलो नहीं किया। डॉक्टर जो दवाइयाँ देता है, एक दिन भी मैं वो दवाई नहीं खाई ते वेखो मैं कितना हेल्दी हाँ। ऐसे लोग वही लोग हैं जो कुछ अरसे के बाद फ़ालिज का मसला लेके, बढ़ती हुई शुगर का मसला लेके, किडनी का कोई मसला लेके, हार्ट अटैक का मसला लेके उसी डॉक्टर के पास वापस गए हुए होते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो डॉक्टर्स की एक रिस्पेक्ट होती थी। अनफॉर्चुनेटली अब वो दौर आ गया है कि हम किसी की भी रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स तो दूर की बात है, बड़ा छोटा हमें किसी की रिस्पेक्ट का कुछ नहीं पता होता। हर जगह हमने जाके थोड़ी बदतमीजी, हमें लगता है हम थोड़ी बदतमीजी करेंगे तो हम अपनी बात मनवा लेंगे। ये जो आज मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ये भी एक ऐसे साहब की है जो क्लिनिक में, उन्होंने क्लिनिक में भी काफ़ी बदतमीजी की, बट मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो इन साहब का एटीट्यूड समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एक डॉक्टर का नुस्खा पकड़ते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास आते हैं, उसको कहते हैं ए देखो ये नुस्खा देता है, सही है कि गलत है। गायनी का मसला लेके स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे, स्किन की प्रिस्क्रिप्शन जाके लिवर के डॉक्टर को दिखाएंगे। हर मसले का जो स्पेशलिस्ट है वहाँ नहीं जाएंगे और दवाई भी नहीं शुरू करेंगे। दवाई वो हर जगह से लिखवाते हैं, लेकिन ना वो दवाई शुरू करके राजी हैं, और उस पर सेकेंड ओपिनियन खानदान में कोई दूसरा तीसरा चौथा जानने वाला डॉक्टर है तो उसको भी फ़ोन करके मशवरा लेना है। वो भी बेशक तंग आके कहे कि हाँ नहीं करनी ना करो फॉलो, करनी है तो कर लो फॉलो। हर बंदे को इन्होंने तंग करना होता है एंड कुछ भी नहीं करना होता है इन्होंने। ये साहब आए, इन्होंने आके रिसेप्शन पे पहले बदतमीजी की, कर आके ये अपनी वाइफ समेत आके मेरे पास बैठ के आके तो मुझे कहते हैं कि जदों दा मैनू यूरिक एसिड होया दा उदों दा मैं मटन खा रहा। मैंने कहा क्या? और ना इनसे मैं ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं पूछ रही थी, एक तो जैसे मैंने बताया थोड़े बदतमीज़ थे, बात का इतना लंबा जवाब देते थे कि अगर 1 मिनट का जवाब होना चाहिए ना तो 5-6 मिनट बोली जाना है, बोली जाना है, उसमें 4 बदतमीज़ियाँ तू-तरा करके बात करनी है, तो वो कर रहे थे। तो मैंने कहा जी? उन्होंने कहा हाँ, जदों दा मैनू यूरिक एसिड होया ना डॉक्टर ने कहा कि तू मटन बीफ नहीं खाना। हैं दस इन्हां नू, उस दिन दा मैं मटन ही खा रहा, कुछ भी नहीं होया मैनू। और काश उस टाइम मेरे पास कैमरा होता तो आप लोग देखते, मैं रेड हो गई गुस्से से कि अगर डॉक्टर ने जो फरमाया है वो आपने फॉलो ही नहीं करना तो आपको क्या ज़रूरत है उसका टाइम वेस्ट करने की, उसका अपना टाइम अपना पैसा वेस्ट करने की। डॉक्टर को कोई शौक तो नहीं है कि वो आपका मटन बीफ मना करे, कोई ज़रूरत थी तो उसने आपका मटन बीफ मना किया। तो अगला मेरा सवाल ये था कि ठीक है आपने मटन बीफ नहीं रोका, तो क्या आपने यूरिक एसिड की दवाई ली? नहीं। तो फिर यूरिक एसिड कैसे कम होगा? अल्लाह दी तरफों हो जाएगा। बात ये है कि हम मुसलमान हैं, मैं आप हम सब मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन एक चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हमने अपनी खुद ही इम्प्रूव करनी है। दूसरा एक वाकया मैं यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को सुनाती चलूँ। एक सहाबी आए, उन्होंने अपना ऊँट जो है वो बांधा नहीं, वो खुला छोड़ दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे यकीन है अल्लाह ताला मेरे ऊँट की हिफाजत करेंगे, मेरा ऊँट कहीं नहीं जाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले तुम अपने हिस्से का काम करो, ऊँट को बांधो, फिर तुम अल्लाह ताला पे उम्मीद तब रखना जब तुम पहले अपने हिस्से का काम कर लो। तो हमारे हिस्से का भी तो कोई काम है। अगर ऐसी बात है तो हम सब आज घर में बैठ जाते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क लिखे हुए हैं, हमें तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर रिस्क लिखे हैं तो साथ में काम करने का भी तो कहा है ना, अक्ल भी तो दी है अल्लाह ताला ने। अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें भी इसकी कोई क्वालिटी, हमें इसको एज़ अ गिफ्ट लेना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए और सबसे बढ़कर बदतमीज़ नहीं हो जाना चाहिए। और बदतमीज़ भी आप वहाँ जाके कि आप एक बंदे से उसकी सर्विसेज़ ले रहे हैं और उसके बाद आप उसकी 4 बंदों में बैठ के इंसल्ट भी कर रहे हैं। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरे दिमाग में है कि उस डॉक्टर के पेशेंट ने आके ये हरकत की है मेरे पास। ऑब्वियसली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे तो दिल में उस डॉक्टर की इज़्ज़त बढ़ गई है कि उस डॉक्टर ने उस जैसा बदतमीज़ पेशेंट बर्दाश्त किया था। वो इंतहाई बदतमीज़ पेशेंट थे टू बी ऑनेस्ट। हर डॉक्टर से बदतमीज़ी, हर जगह, एंड उनका कोई पर्सनल इशू था, खैर उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उनके जो पर्सनल इश्यूज़ थे ना, उसका भी उन्होंने यही हल निकाला हुआ था। वो एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते थे, वो दूसरे डॉक्टर पे जाते थे, दूसरे से प्रिस्क्रिप्शन निकालते थे, तीसरे डॉक्टर पे जाते थे, एंड उन्होंने किसी की प्रिस्क्रिप्शन कभी फॉलो नहीं की थी। हर डॉक्टर गलत था, हर डॉक्टर ने अपनी दवाई बेची थी, उन्हें डॉक्टर्स को कुछ आता नहीं था, बस उन्हें ही सारा कुछ आता था और वो अपनी इतनी बड़ी फाइल ले लेके डॉक्टर्स के पास घूमते होते थे। 36 ईयर्स के वो हो गए थे एंड 20-21 ईयर्स की एज से वो सफ़र ही कर रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके थे, क्योंकि वो जो चीज़ चाहिए ठीक होने के लिए वो है कंप्लायंस।
कंप्लायंस का मतलब है जो लिख के दिया गया है, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो उसके पास जाके पहले वो दवाई खाओ, फिर उसके बाद फॉलो अप करो, तभी आप ठीक हो सकते हैं ना। आप सिर्फ 2 दिन दवाइयाँ खाने से, ये साहब तो खैर 2 दिन भी खा के राज़ी नहीं थे, लेकिन आप सिर्फ 2 दिन दवाइयाँ खाने से तो नहीं ठीक हो सकते। आपको अगर एक ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, कम से कम उसकी इतनी इज़्ज़त तो किया करो कि उसको फॉलो कर लो, और नहीं फॉलो करना ना तो 4 लोगों में जाके उसका मज़ाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन साहब को मैंने कहा तो कुछ नहीं, जाते-जाते मुझसे भी बदतमीज़ी कर गए। मुझे कहते मेरी वाइफ़ का डाइट प्लान दो, मैंने कहा इनका तो टोकन ऐड नहीं हुआ हुआ, तो वैसे बता दें। मैंने कहा बाहर और पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, यानी आप पैसों के बगैर कुछ नहीं बताएँगी। ये फ़ाइल मारी और बाहर चले गए। ख़ैर जाते-जाते वो मुझसे भी बदतमीज़ी करके, जब जिसको आदत है कि उसने इधर-इधर, इधर-इधर से चीज़ें ही जमा करनी है, करना कुछ नहीं है, उसके लिए तो डाइट प्लान वाक़ई मुफ़्त की चीज़ होने वाला था। प्लीज़ मैं अपने डाइट प्लान से भी यही कहूँगी कि मेरे पास भी कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट्स आते हैं, अभी आजकल एक पेशेंट चल रही हैं, जिनका ये प्रॉब्लम है कि उन्हें उनके दोस्तों ने कहा आयशा नासिर से डाइट प्लान लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आयशा नासिर से डाइट प्लान लिखवा लिया, वो फ़ॉलो नहीं करना। और वो हर दफ़ा बात इतनी लंबी शुरू करती हैं और वहीं से शुरू करती हैं, मुझे था मैं आयशा नासिर से डाइट प्लान लिखवा लूँ, तो मेरा सारा मसला ठीक हो जाएगा। डाइट फ़ॉलो की नहीं, वो तो फ़लाँ इमरजेंसी आ गई थी, तो डाइट हुई नहीं, कंप्लीटली, टोटली हुई नहीं। तो मुआवज़े से तो नहीं ठीक हो जाना था ना। इसी तरह जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर्स के नाम जगह-जगह बैठ के ख़राब करते हो। जो डॉक्टर बेचारों ने आपको लिख के दिया, आपको टाइम दिया, दिमाग अपना खपाया है, प्लीज़ उसको थोड़ा-सा हलाल कर लिया करें। आपने अपने हलाल के पैसे उन्हें दिए हैं ना, अपनी हलाल की कमाई उनको फ़ीस सबमिट कराई है, कम से कम उसी का कोई ख़्याल कर लें, जो वेट किया है बैठ के उसी का कोई ख़्याल कर लें। अगर आप सिर्फ़ डॉक्टर का मज़ाक बनाने के लिए या डॉक्टर के पास जाके आपको ये होता है हम कोई तमाशा लगाएँ, ये अप्रोच गलत है। और अनफॉर्च्युनेटली ना ये अप्रोच आजकल बहुत सारे लोगों में आ गई है कि हम जाके तमाशा लगाएँगे तो हम बड़े इम्पोर्टेंट लगेंगे, हम बड़े अच्छे लगेंगे, हम बदतमीज़ी करेंगे तो हमारी बात जल्दी सुनी जाएगी, वो सारा कुछ उल्टा हो जाता है। डॉक्टर भी पूरी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे पता होता है मैंने इतनी सी बात की, इसने आगे से इतनी बड़ी बदतमीज़ी करके जवाब देना है। जब आप कहीं पे भी जाते हैं ना, थोड़े से बेसिक एटिकेट्स लेके जाया करें, तब किसी के पास जाएँ जब आप उसकी बात सुन सकते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, कोई भी बात कह दूँ कि चलें ठीक है, आप मुझे बताएँ जी अगली वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं वो कभी कमेंट्स पढूँ ही ना, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इसी तरह हमारी टीम पढ़ती है बाय द वे। एक-एक पर्सनल डाइट प्लान हम नहीं बनाते मगर टीम पढ़ती है। इसी तरह डॉक्टर के भी इतना लंबा वो नुस्खा लिख के देते हैं, ठीक है उन्हें उसकी फ़ीस मिली है, लेकिन कम से कम उस डॉक्टर की इतनी इज़्ज़त, उसकी इतनी कदर, उसके नाम की इतनी इज़्ज़त कर लिया करें कि जगह-जगह जाके हाँ, मैं तो प्रिस्क्रिप्शन ही फ़ॉलो नहीं की थी। नुकसान किसका हुआ? उसका तो नहीं हुआ, उस डॉक्टर को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, शायद उस डॉक्टर को याद भी ना हो कि आप एग्ज़िस्ट करते हैं। नुकसान तो सारा आप अपना कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा-सा डॉक्टरों की, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डायटीशियन हूँ, मगर मुझे फिर भी तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ लोग डॉक्टरों के साथ इतनी बदतमीज़ी करते हैं, लोग डॉक्टरों के साथ अजीब-अजीब तमाशे लगा के आ जाते हैं, मुझे फिर भी दिल से तकलीफ़ होती है क्योंकि मेरी एक बहन डॉक्टर है, मैंने देखा है कि कितनी अपनी जान मार के ये लोग डॉक्टर बनते हैं। थोड़ी इज़्ज़त करें एंड प्लीज़ अगर आपका ये एटीट्यूड है ना, मेरे पास मत आइएगा। यूरिक एसिड अगर है तो मैं मटन ही नहीं छड्डना, मैं दवाई भी नहीं खानी, वेख्यो मैं की कर लेंदा, प्लीज़ मेरे पास तो मत ही आना। इनफैक्ट आप किसी भी डॉक्टर के पास ना जाना, अगर आपने ये सारा कुछ करना है तो। थैंक यू।